गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से अक्सर जब टीवी रिपोर्टर ये सवाल पूछते थे कि आप शादी कब करोगे, तो नीरज चोपड़ा जी का बहुत सिंपल जवाब रहता था, ये तो घर वाले देखेंगे। घर वाले लड़की ढूंढ रहे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के लिए। घर वाले अभी दूसरी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं कि गेम कर अच्छे से, बाकी सब कुछ होता रहेगा टाइम पे। लेकिन 19 जनवरी को नीरज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उससे ये साफ हो गया कि नीरज चोपड़ा की शादी की बात काफी पहले से चल रही थी। नीरज चोपड़ा ने रविवार 19 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने मैरिज की फोटो शेयर करते हुए लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। उन्होंने आगे लिखा, मैं हर उस आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ जो हमें इस पल के लिए एक साथ लाया है। आखिर में नीरज ने अपना और हिमानी का नाम लिखते हुए बीच में दिल वाली इमोजी भी लगाई। नीरज ने हिमानी मोर से शादी की है। नीरज की यह पोस्ट सभी के ज़हन में कुछ सवाल छोड़ गई है। ये सवाल थे, हिमानी मोर जिससे नीरज ने शादी की है वह कौन है? हिमानी मोर कौन सी जाति की है? हिमानी मोर कौन से गांव की है? क्या ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? शादी कहां पर हुई और शादी में कितने लोग मौजूद थे? सबसे बड़ा सवाल, नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी गुपचुप तरीके से क्यों हुई? अगर आप भी इन सवालों के बारे में जानना चाहते हैं, सो लेट्स ब्रेक इट। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत शहर के खंडरा गांव से हैं। ये एक रोड समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनकी पत्नी हिमानी मोर हरियाणा के सोनीपत जिले के लसडोली गांव से है, जो कि एक जाट समुदाय से बिलोंग करती है। चलिए हिमानी मोर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल से की और फिर दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से राजनीति विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में स्नातक किया। हिमानी एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी रह चुकी है और अब अमेरिका में मास्टर इन स्पोर्ट मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रही है। वह बोस्टन में एक यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में काम करती है। उनका परिवार पहले से ही स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। हिमानी के परिवार का खेलों से गहरा नाता है। उनकी मां मीना मोर टेनिस कोच है और उनके पिता चांदराम मोर पूर्व इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी रह चुके हैं और बाद में उन्होंने स्टेट बैंक में नौकरी भी की है, जो कि हाल में रिटायर हुए हैं। हिमानी के भाई हिमांशु मोर भी एक टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। हिमानी का पूरा ही परिवार स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। 2018 में हिमानी ने अखिल भारतीय टेनिस संघ की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस साल उनके कैरियर की सबसे अच्छी रैंकिंग आई। एकल में उन्होंने 42वीं रैंक और युगल में 27वीं रैंक हासिल की। नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी अरेंज मैरिज है, क्योंकि ये मैरिज दोनों ही परिवार की सहमति से हुई है। दोनों ही परिवार स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। तकरीबन दोनों ही फैमिली एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। शादी की सारी रस्में हिमाचल के शिमला में पूरी की गई। शादी 14 से 16 तारीख के बीच में हुई। 14 तारीख को रिंग सेरेमनी, 15 को हल्दी और मेहंदी, 16 को सगाई और दोपहर बाद फेरे हुए। शादी को सिंपल तरीके से इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों ही परिवार शादी को एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही परिवार सादगी से जुड़े हुए हैं। शादी को सिंपल तरीके से करने के पीछे यह भी लॉजिक था कि नीरज को अपनी आर्मी ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी थी। नीरज नहीं चाहते थे कि किसी वजह से उनके खेल पर इसका इफेक्ट पड़े। वहीं हिमानी भी अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ रिक्रूटमेंट ऑफिसर की जॉब कर रही है। अमेरिका में 20 तारीख को ट्रम्प सरकार को शपथ लेनी थी, जिससे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट को अमेरिका वापस लौटना था। इसलिए शादी को जल्दी निपटाने की कोशिश की गई। इसके बाद नीरज और हिमानी दोनों अमेरिका रवाना हो गए। नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी हमें बहुत कुछ सिखा गई है कि हमें शादी में जरूरी नहीं कि शादी हमें धूमधाम से ही मनानी चाहिए। सिंपल तरीके से भी शादी हो सकती है। लेकिन हम सभी लोग यह सोच रहे थे कि शादी को कितने अच्छे ढंग से मैनेज किया गया कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। नीरज के अंकल ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि नीरज की शादी में जो पंडित बुला गया था, उसके पास सिंपल फोन था, यानी कि पंडित के पास सिंपल कीपैड फोन था। जब पंडित से पूछा गया कि क्या आप नीरज को जानते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, यानी कि सीधी की शादी की इंफॉर्मेशन लीक होने का कोई मतलब नहीं था। ऐसा ढूंढा गया यार जिसके पास कीपैड फोन था, स्मार्टफोन नहीं यूज करता था, और उसको पूछा गया कि यार क्या तुम इसको जानते हो, तो पता लगा कि नहीं जानता पंडित। तो फिर बढ़िया यार, मतलब पंडित भी प्राइवेसी रखेगा, बताएगा नहीं किसी को। इस शादी में नीरज के परिवार की तरफ से कोई भी दहेज की मांग नहीं हुई, केवल 1 रुपया शगुन के तौर पर लिया गया। अगर नीरज चाहते तो सेलिब्रिटी की तरह बाहर जाकर भी शादी कर सकते थे, बट नीरज चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। तब उनका अपने भारत देश के प्रति प्यार को प्रदर्शित करता है। ये दहेज शब्द कोसों दूर है।
पहले से ही। अच्छा। इस शादी को भी हमने 1 रुपए की शादी से ही किया। मतलब 1 रुपये आप लोगों ने दहेज का लिया, सिर्फ बहुत 1 मान्यता। रुपए वो दहेज नहीं बोल सकते, वो एक शगन होता है, वो शगन होता है। यदि उसके साथ दहेज जुड़ता तो हम वो भी ना। कि नीरज चोपड़ा ने कोई दहेज, बिना दहेज के शादी की आपके परिवार ने? ये डेफिनेटली इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसको आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि अगर मैं भारत में रहकर शादी करते हैं तो उनकी खबरें लीक हो जाएगी, लेकिन नीरज हिमानी की शादी ने यह प्रूव कर दिया कि आप भारत में रहकर भी अपनी शादी को प्राइवेट तरीके से कर सकते हैं। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपको यह जानकर शौक होगा कि नीरज हिमानी की शादी में केवल उनके सगे संबंधी में से नीरज चोपड़ा के मामा को ही बुलाया गया था। वो भी इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो एक रस्म का हिस्सा थे। लेकिन जल्द ही दोनों का रिसेप्शन धूमधाम से होने वाला है। अभी तारीख तो फाइनल तय नहीं है। जैसे नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर फ्री होंगे तो फैमिली दोनों की शादी के लिए बड़े रिसेप्शन की तैयारी में लगी हुई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल का सीधा मकसद रहता है कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कोई भी हार्ड टॉपिक को सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।